नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। जंग के 10 ताजा अपडेट आपको बता देते हैं कि पूरा दिन ईरान अमेरिका के भीतर क्या कुछ हुआ है। सरल शब्दों में पहली बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान के 5 से भी ज्यादा बड़े शहरों पर हमला किया है। अमेरिका ने ईरानी सैन्य कमान केंद्रों, मिसाइल ड्रोन जो इलाके हैं जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का, वहां पर हमले किए हैं। अमेरिका ने ईरान के कुर्दिस्तान, हमदान और इलाम प्रांतों पर हमला किया है। सीज फायर टूटने के बाद अमेरिका ने लगातार 11वीं रात ये हमला किया है। सेंटकॉम के अकॉर्डिंग अमेरिका ने लगातार 11वीं रात पर ये नए हवाई हमले शुरू करे, जो कि बुशहर, परचीन, बेहबाहन, मशहर, बंदर अब्बास, चाबहार, उर्मिया, लाब्रेज के पश्चिम, बाने, सिरिक, उर्मिया और अलग अलग तेहरान पर ये जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 5 से ज्यादा शहरों पर ये हमले हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर, ईरान ने भी अमेरिका के 7 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी हैं। ईरान की सेना का कहना है कि उसने पश्चिमी कुवैत के अल्दुहा शिविर में अमेरिका की सेना पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया, जिसमें गोला बारूद डिपो, जहां पर उनका गोला बारूद और जितना भी उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार से उसको निशाना बनाया। ये हमला ईरान के थंडर जो इनका ऑपरेशन है उसके 21st जो वेव है, 21 वेव, उसके तहत किया गया। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन में ये हमले हुए। कुवैत के अल्दुहा कैंप में अमेरिका के ठिकानों पर निशाना बनाया गया, वहां पर हमला हुआ। इराक के इरबिल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिका का जो सर्विलांस एयरक्राफ्ट है उसके ग्राउंड सपोर्ट स्टेशन पर और मेंटेनेंस फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा हमले में। सीरियाई सीमा के पास उत्तर पूर्वी जॉर्डन में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, टावर 22 है, उसको भारी नुकसान हुआ और तमाम जगहों पर हमले हुए। तीसरी बड़ी खबर, अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर ईरान ने उड़ा डाले हैं। ईरानी सेना का दावा है कि उसने जॉर्डन में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें अमेरिका की सेना के 2 हेलीकॉप्टर डैमेज हुए हैं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना के अकॉर्डिंग हमले में प्रिंस हसन और किंग फैजल एयरबेस को टारगेट किया गया और ईरान की सेना का यह दावा भी है कि वहां पर मौजूद F-15 जो लड़ाकू फाइटर जेट्स हैं, विमान है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्रोन तैयार करने वाली जो जगहें हैं और हेलीकॉप्टर को स्टोरेज एरिया जो है वहां पर यह हमला किया है, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर डैमेज हुए हैं और इस हमले में 8 MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट हो गए हैं, ये भी बात कही जा रही है, जबकि 2 जो ड्रोन है वो बुरी तरीके से डैमेज भी हो गए हैं। अब चौथी बड़ी खबर देखिए, अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि हम पिकेक्स माउंटेन को खत्म करने जा रहे हैं, ईरानियों से कह दो कि वो तैयार रहें। बाद में उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द उस इलाके पर हमला करेंगे, वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। ट्रंप ने इसको एक बहुत ही इजी टारगेट, नाइस एंड बिग फैट शॉट भी बताया है और टारगेट बताया है। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के ये ऐलान करने के बाद कि अमेरिका ईरान के पिकेक्स माउंटेन पर हमला कर सकता है और अमेरिका का जो RAF का फेयरफोर्ट के कई सारे अमेरिका के B-1 बॉम्बर विमान है, उन्होंने भी उड़ान भरनी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि हमले से जुड़ी उड़ान है। B-1 बॉम्बर जो है उसका पूरा नाम बोइंग B-1 लैंसर है। यह अमेरिका की वायुसेना का, US एयरफोर्स का सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक एक बॉम्बर विमान है और इसे बोन BONE के नाम से भी जाना जाता है। अगली बड़ी खबर, अमेरिका की इस हरकत के बाद ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाने की धमकी दे दी है। बड़ी खबर है, ईरान ने सीधे तौर पर इस बात की वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करता है तो वो भी न्यूक्लियर हथियार यानी कि जो परमाणु हथियार है वो बना सकता है। ईरान के एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि तेहरान अपनी पुरानी नीति छोड़ करके न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए प्रिपेयर है और नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के एक सदस्य ने भी कहा कि न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका का संभावित हमला न्यूक्लियर पॉलिसी बदलने और न्यूक्लियर डेंट्रेंस अपनाने की जो एक बड़ी वजह भी बन सकता है। यह अब तक का सबसे साफ संकेत भी है कि अगर वॉशिंगटन यानी अमेरिका हमला करता है तो ईरान फिर से हथियार बना सकता है। अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने यह भी मान लिया है कि चाइना, रशिया ने ईरान की मदद करी है। पीट हेग्सेथ, ईरान और जो अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया कि क्या रूस और चीन ने ईरान की मदद कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, हेग्सेथ का जवाब था कि हाँ, ये दोनों ही देश अलग अलग स्तरों पर ईरान की कुछ गतिविधियों में सहयोग कर रहे हैं। मतलब साफ है, ईरान की मदद चाइना, रशिया कर रहे हैं। अमेरिका इस बात को जानता है। बीते दिन एक खबर भी आई, खबर यह थी कि चाइना या फिर रशिया के इंटेलिजेंस की मदद से जो ईरान है वो अमेरिका के ठिकानों पर भीषण हमले कर रहा है। अगली बड़ी खबर पर बढ़ते हैं। 11 दिनों में ईरान ने अमेरिका के 85 ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं। अमेरिका को $37 अरब का नुकसान अब तक हो चुका है। ये बात रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ही कह रहे हैं। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मंगलवार को एक रिपोर्ट छापी और इसके मुताबिक अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान युद्ध का खर्च बताया है कि $37.5 अरब है, जो कि पेंटागन के पिछले अनुमान से लगभग $9 अरब ज्यादा है। हेग्सेथ ने सीनेट के एक एप्रोनिशियंस कमेटी की सुनवाई के दौरान यह आंकड़ा बताया और कहा कि इसमें 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से लेकर के लगातार जो खर्च हैं
और उसकी शुरुआत की अनुमानित खर्च है, पूरा मिलाकर के इतना जो खर्च है वो अब तक हो चुका है। अगली बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका के साथ जमीनी लड़ाई के लिए 10 लाख से ज्यादा लड़ाकों को तैयार करा है और कहा है कि वो अमेरिका के सैनिकों के आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें जलाकर राख कर दिया जाए और उनके क्षेत्र के सहयोगियों को हमेशा के लिए दंडित किया जाए। ये जानकारी ईरान की सरकारी टीवी ने दी है। ईरान ने आगे कहा कि हम इस पल का सालों से इंतजार कर रहे हैं, आओ हम तैयार हैं। चेतावनी दी कि वो ईरान की धरती पर अमेरिका के लिए इतिहास का सबसे बड़ा हमला करेंगे और नरक बना देंगे अमेरिका के सैनिकों के लिए और युद्ध को पूरे क्षेत्र में फैला देगा। मेहर के मुताबिक ईरान ने यह भी दोहराया कि फिलहाल उसकी कोई बातचीत की योजना नहीं है और वो रक्षा और जमीनी लड़ाई की तैयारियों पर अपना पूरा फोकस कर रहा है। अब एक और आखिरी बड़ी खबर, सऊदी भी न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ अरबों डॉलर के 30 साल के सिविलियन न्यूक्लियर समझौते को मंजूरी दी है, जिसमें सऊदी अरब के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में अमेरिका की कंपनी उसमें भूमिका निभाएंगी। और इस समझौते की खास बात है कि अगर ये ज्वाइंट स्टडी में इसे कमर्शियल सही पाया जाता है तो सऊदी अरब में अमेरिका यूरेनियम एनरिचमेंट सुविधा का निर्माण कर सकता है, यानी कि सऊदी में अमेरिका न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अमेरिका की निगरानी और ब्लैक बॉक्स सिस्टम से संवेदनशील टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को रोका जा सकेगा और मिलिट्री इस्तेमाल का जोखिम कम होगा। तो इस तरीके से आज 10 बड़ी खबरें रही। इसके अलावा भी और तमाम छोटी छोटी खबरें रही, जैसे कि फिर से ईरान की ओर से दावा किया गया कि उसने अलग अलग ठिकानों पर हमला किया है और अमेरिका की ओर से भी यही दावे किए गए। फिलहाल अभी के लिए इन 10 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। नमस्ते।